एक ही केस में लालू को जेल, मिश्रा को बेल, नीतीश से मेल, रामविलास फेल, युवा ब्राह्मणों का खेल। तो शास्त्रों भागवत का नहीं, तुम करना है प्रवचन, करो संविधान का। तो यादों को लगा कि क्षत्रिय से आगे बनते हैं ब्राह्मण। क्या बनाते हैं? ब्राह्मण। और ब्राह्मण बन करके इटावा के गांव में लगे प्रवचन करने। फिर ब्राह्मण है, अरे बेटा तुम क्षत्रिय तक रुको, ब्राह्मण बने कोशिश न करो। तुमको माथा मुड़ाया। आज बिहार में संकट है। क्या संकट? कि बैकवर्ड क्लास की जो मुख्य पार्टी है जदयू और आरजेडी, जदयू और आरजेडी, ये दोनों पार्टी को कांग्रेस खा रही है, आरजेडी को, और खा जाएगी बीजेपी, खा जाएगी जदयू। छात्रावास में दो रसोईया है, ब्राह्मणों के अलग रसोईया और बैकवर्डों के लिए अलग रसोईया। आंदोलन चला त्रिवेणी संघ का। त्रिवेणी संघ का क्या था आंदोलन? हम भी जनेऊ पहनेंगे, हम भी सिंह रखेंगे टाइटिल, हम भी प्रसाद रखेंगे, यानी हम तुमसे कम नहीं है। ये बिहार में चला आंदोलन। ये पूरा से बिहार का जिक्र है। दूसरा, पेरियार साहब कांग्रेस में गए और जब गांधी जी ने नशा मुक्ति का आंदोलन चलाया तो पेरियार साहब जमींदार थे। उनका हजारों एकड़ जमीन था और हजारों ताड़ का पेड़ था। ताड़ से ताड़ी होती थी, हल्का नशीला पदार्थ है। गांधी जी के कहने पर पेरियार जी ने सारे पेड़ कटवा दिया और पक्का कांग्रेसी हो गए पेरियार साहब, पक्का कांग्रेसी। बाद में क्या हुआ? तो कांग्रेस के अंदर आए, एक छात्रावास का विजन करना था। वो छात्रावास सरकार के थ्रू चल रहा था। उस हॉस्टल में देखा पेरियार साहब ने कि एक ही छात्रावास में दो रसोईया है, ब्राह्मणों के अलग रसोईया और बैकवर्डों के लिए अलग रसोईया। उन्होंने गांधी जी को कहा, गांधी जी आप बोल रहे हमें स्वराज चाहिए, आप बोल रहे हम सारे भारतीय हैं, तो आखिर सरकार के द्वारा जो पैसा दिया गया उससे जो चल रहा है छात्रावास, उसमें दोनों भारतीय है, तो भारतीयों के लिए एक ही रसोईया क्यों नहीं, दो क्यों? वहां से विवाद शुरू हो गया गांधी जी के साथ। और अंतिम में इतना विवाद हुआ कि पेरियार ने कहा एक भी ब्राह्मण ईमानदार नहीं है। और गांधी जी, अगर देश आजाद हुआ, अंग्रेज गए, तो देश में डेमोक्रेसी नहीं ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। क्या आएगी? ब्राह्मणोक्रेसी आई। तो पेरियार साहब ने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी पार्टी बनाया डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कलगम। और अपने स्टेट में 69%, कितना? 69% आरक्षण दिवाया। जो कुमोजी ने कहा कि उनकी सरकार तो नहीं बनी, लेकिन उसके पहले 69 आरक्षण तमिलनाडु में है, केरला में है। जब हिंदी पट्टी में आया मंडल कमीशन आया, तो ओबीसी को देने की बात, आरक्षण देने की बात आई, तो क्या दिया? ओबीसी की आबादी 52 और कितने में आरक्षण मिला? 27। तो एससी का 15, एसटी का 7.5 और ओबीसी का 27, कितना हो गया? 49.5। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि 49.5% से आरक्षण ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन दक्षिण में आज भी 69% आरक्षण लागू है और कोर्ट कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। पेरियार साहब एक देन है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले,
ये सारे उनके लिंक में हैं। साथियों, आज जो हमारे सामने चैलेंज है कि 1990 के बाद बैकवर्ड क्लास के देह में रोमा हुआ, चर्बी हुआ। 1990 के पहले बैकवर्ड क्लास के लोग ब्लॉक जाते नहीं थे, उनके पास साइकिल नहीं था, चप्पल नहीं था और झोपड़ी थी, महल। 90 के बाद जब राजनीति बदल गई, बिहार बदला, यूपी बदला, हमारे समाज की पार्टियां बदली, सत्ता आई, तो आज बैकवर्ड क्लास दिख रहा है। चौराहे पर हर जगह हम चमकता हुआ कपड़ा, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, पक्का मकान बना लिए हैं। लेकिन साथियों, आज बिहार में संकट है। क्या संकट? कि बैकवर्ड क्लास की जो मुख्य पार्टी है जदयू और आरजेडी, ये दोनों पार्टी को कांग्रेस खा रही है, आरजेडी को, और खा जाएगी बीजेपी, खा जाएगी जदयू को। जदयू छोटा हो रहा है और बीजेपी बड़ा हो रहा है। कांग्रेस जो मर गया था 90 के दौर में, कांग्रेस 0 हो गया था, आज वो हीरो बन रहा है और बोल रहा है कि हम मुख्यमंत्री तेजस्वी को अभी घोषणा नहीं करेंगे। बंटवारे की बात खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि 90% आबादी की हमारी पार्टी राष्ट्रीय क्यों नहीं बना? आखिर कांग्रेस बीजेपी ही क्यों बना है पार्टी राष्ट्रीय? 90% आबादी की पार्टी राष्ट्रीय अगर होता तो केंद्र भी हमारा होता और राज्य भी हमारा होता। कांग्रेस बीजेपी स्वाहा क्या होता? जैसे पेरियार में हुआ, दक्षिण में हुआ, जो हमारे कुमुद जी ने कहा कि अगर पेरियार के मूवमेंट से कांग्रेस बीजेपी 0 हो सकता है, तो मंडल के आंदोलन से भी हिंदी पट्टी में कांग्रेस बीजेपी 0 हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खतरा हो गया है बॉस कि फिर से या तो कांग्रेस या बीजेपी के दौर फिर आने वाला है। ये खतरा सामने है। और अगर बीजेपी कांग्रेस दोनों अगर आ गया बिहार में, उन्हीं का राज आ गया जो 90 के पहले राज था, तो 90 के पहले जो हमारी हालत था वो पैदा हो सकता है। अभी देखिए इटावा में क्या हुआ। यादव को हमारे लोगों ने कहा कि तुम शूद्र हो, तुम ओबीसी हो। बोला ब्राह्मण नहीं, तुम क्षत्रिय हो। यादव क्षत्रिय बनाया, ब्राह्मणों ने क्षत्रिय बना, यादव क्षत्रिय लिखना शुरू किया। तो यादव को लगा कि क्षत्रिय से आगे बनते ब्राह्मण। क्या बनाते हैं? ब्राह्मण। और ब्राह्मण बन करके इटावा के गांव में लगे प्रवचन करने। फिर ब्राह्मण है, अरे बेटा तुम क्षत्रिय तक रुको, ब्राह्मण बने कोशिश मत करो। तुमको माथा मुड़ाया वगैरह है ना, और फिर बना दिया शूद्र। क्या बना दिया? मतलब पहले शूद्र थे, बने क्षत्रिय, फिर हो गया परमोश, हो गया ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण रोक दिया, बोला तुम फिर चुहिया के फिर तुम शूद्र बने रहो। वही कुशवाहा का हाल हुआ अभी प्रतापगढ़ में, उधर साहू जी का हाल हुआ, पटेल का हाल हुआ। ये सारी घटना आज अगर हो रही है जब सपा है, बसपा है, लोजपा है, जदयू है, इतने पार्टी रहने के बाद अगर आज अगर हो रही है, अगर हमारी पार्टी 0 हो जाएगा तो क्या होगा? तब क्या होगा? एक ही केस में लालू को जेल, मिश्रा को बेल, नीतीश से मेल, रामविलास फेल, युवा ब्राह्मणों का खेल। आज जब घटना घट रही है मेरे सामने, आगे क्या होगा? उधर क्या हुआ? ब्राह्मणों ने यादव को पीटा, कुशवाहा को पीटा, तुम सुधर हो। और यूपी में
एक शुरू कास्ट का आदमी यादव से शादी कर लिया तो यादव ने एसी को मार दिया। ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? तो दो बात करना है। एक बात तो उन यादवों को, उन कुशवाहा को, उन पटेलों को, उनको चाहिए कि तुम वेदों, शास्त्रों, भागवत का नहीं, तुम करना है प्रवचन, करो संविधान का, करो तुम संविधान का, कोई रोकने वाला नहीं है। तुमको अगर पंडित ही बनना है, वो ज्ञानी बनना है, देना है प्रवचन, किस पर दो? संविधान पढ़ दो, इतिहास पढ़ दो। देश तुम्हारा, राष्ट्र तुम्हारा, कोई रोकने वाला नहीं है। और तुम उनके घर में घुस रहा है, वो बोला मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अरे अपना बनाओ अंगना भाई, अपना बनो अंगना। संविधान क्या आता, संविधान क्या आता, इतिहास क्या आता, विज्ञान क्या आता, बनो ना भाई। और पूरे मूल्यवासी में करो प्रवचन, नाच के, गा के, बोल करके करो प्रवचन। ये संदेश है उनके लिए। और जो हमारे साथ सवाल किए हैं कि क्या अंतर जाति विवाह से टूटेगा जाति व्यवस्था? नहीं टूटेगा। अंतर जाति विवाह मैंने कहा ना कि यादव शादी किया, यादव की लड़की, चमार का लड़का, हो गया मर्डर। चमार की लड़की और पासवान का लड़का, हो गया मर्डर। अगर मान लिया जाए कोई यादव नहीं होता, वो चमार नहीं होता, दोनों मूल्यवासी होते, क्या लड़ाई मर्डर होता क्या? हमें अंतर जाति विवाह नहीं करना है, हमें जात के अंदर करना है। जात के, तुम्हारी मूल जात क्या है? मेरी मूल जात है मूल्यवासी। क्या मूल जात क्या है? मूल्यवासी। तो हम लोग बोले ना SC ST OBC, हम भारत के मूल्यवासी का नारा है, भारत देश मूल्यवासियों के एक आवाज, अपना देश। जब तक यादव, चमार, कुशवाहा रहेगा और शादी करेंगे अंतरजातीय, तो मर्डर होना तय है। इसके लिए आपको मूल्यवासी बन जाएंगे, कोई आपस में लड़ाई नहीं होगा। तो अंतरजातीय भोज विवाह जो है, ये प्रोडक्ट है, ये अपने आप होगा कब? जब मूल्यवासी बनेंगे। मूल्यवासी पहले बनाना है, विवाह होते रहेगा। विवाह, अरे रोपिए ईख, रोपिए केतारी, मीठा होवे करेगा। रोपिए गेहूं, भूसा तो रोपिए विचार। शादी रूपी भूसा तो निकलते रहेगा, लेकिन विचार नहीं रोपेंगे, गेहूं नहीं रोपेंगे, वो बोले भूसा मिल जाए तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम विचार रोप रहे हैं कि हम देश के मूल निवासी हैं। तो साथियों, ये मामला एक दिन का नहीं है। कृत कृत अभ्यास की जरूरत होते सुजान, ऐसा मीटिंग होते रहेगा, कार्यक्रम होते रहेगा, धीरे धीरे विचार परिवर्तन होते रहेगा। जब हम सिंधु घाटी से गिर करके, नागवंशी से गिर करके तो जाति बन सकते हैं, तो जाति से उठ करके हम नागवंशी मूल्यवासी बन सकते हैं। बस हमें देवी देवता भगवान पर चर्चा नहीं करना है। देवी देवता भगवान पर चर्चा हमें नहीं करना है। चर्चा करना है मूल्यवासी पहचान और भारत का, बस 2 टैबलेट, 2 ही खाना है। मूल्यवासी पहचान और भारत का, बस।